एक ऐसा कातिल जो सबकी नज़रों के सामने रहकर भी पूरे 17 साल तक बचा रहा। कहानी है रमा देवी नायर के कत्ल की। कहानी शुरू होती है केरल के पोलाद गांव से, जहां पर रमा देवी और उनके पति जनार्दन नायर रहते थे। जनार्दन नायर डाकघर में एक अफसर के तौर पे काम करते थे। दिन 26 मई 2006 का शाम के लगभग 5-6 बजे हमेशा की तरह जनार्दन नायर अपने ऑफिस से घर लौटे। घर आने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, अपने बीवी का आवाज़ लगाई, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। तब जनार्दन नायर ने दरवाजे के ऊपर लगी जाली से हाथ डालकर दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो अंदर चले गए, सामने अपनी बीवी की लाश देखकर वो रोते चिल्लाते हुए बाहर भागे। उनकी आवाज़ सुनकर आजू बाजू के लोग और पड़ोसी इकट्ठा हुए। तुरंत ही पुलिस को कॉल किया गया। थोड़ी देर में पुलिस नायर जी के घर पहुंची। पुलिस आने के बाद कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। एक एक करके सबके बयान दर्ज किए गए। सबसे पहले नायर जी का बयान दर्ज किया गया। फिर पुलिस वालों के सामने एक ऐसा बयान आता है जिसमें एक शख्स को नायर जी के घर के बाहर कई दिनों से घूमते हुए देखा गया था और जिस दिन कत्ल हुआ उस सुबह भी उस इंसान को नायर जी के घर के पास ही देखा गया था। अब पुलिस को अपना एक सस्पेक्ट मिल चुका था। थोड़ी ही जांच के बाद पता चला कि वो इंसान बाजू के कंस्ट्रक्शन साइट पे ही मजदूर के तौर पे काम करता है। अब पुलिस उस कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचती है। वहां जाके पता चलता है कि उस मजदूर को 26 तारीख से वापस नहीं देखा गया। पुलिस वालों का शक अब और भी पुख्ता हो चुका था। पुलिस वालों ने अब उस मजदूर की कुंडली खंगालना शुरू किया। जांच करते करते पुलिस उस मजदूर के बीवी के घर पहुंची, पर वहां जाके उन्हें पता चला वो और उसकी बीवी कई सालों से एक साथ नहीं रहते। पुलिस वालों ने अपनी कई टीमें उस मजदूर को ढूंढने में लगा दी। उसकी तलाश आसपास के कई जगहों, कई राज्यों में चल रही थी और उसका कोई भी आता पता नहीं था। इधर पुलिस वालों को जांच के दौरान रमा देवी के हाथ में कुछ बाल मिले थे। उसकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी, पर उसकी मिलान करने के लिए पुलिस वालों को अपना सस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा था। अब हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि रमा देवी का कातिल एक मजदूर है, पर पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही। तब नायर और गांव वाले सभी मिलकर केरल के बड़े अफसरों के पास जाते हैं और केस की जांच लोकल पुलिस से निकालकर क्राइम ब्रांच को देने की अपील करते हैं। अब रमा देवी के मर्डर की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है और सीबीआई अपनी जांच शुरू कर देती है। अब हर किसी के बयान की जांच होती है और सीबीआई उस मजदूर को ढूंढने में लग जाती है, पर बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वो मजदूर सीबीआई के भी हाथ नहीं आता। अब रमा देवी के कत्ल को लेकर 1, 2, 3 ऐसे कई साल गुजर गए, पर सीबीआई के हाथ कोई भी सबूत, कोई भी कातिल नहीं मिल रहा था। तब जनार्दन नायर एक और अर्जी लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। जब हाई कोर्ट देखती है कि केस की जांच लोकल पुलिस ने और सीबीआई ने भी कर ली, पर ना कातिल पकड़ा गया, ना कत्ल की वजह सामने आई, तब कोर्ट सीबीआई को ठीक से जांच करने के आदेश दे देती है। फिर से कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, पर सीबीआई के हाथ कुछ नहीं आता। ना सीबीआई उस मजदूर को तलाश पाती है, ना रमा देवी के कातिल का कोई और सबूत ढूंढ पाती है। अब साल आता है 2023 का। रमा देवी के कत्ल को पूरे 17 साल गुजर चुके थे। इन 17 सालों में केस की जांच करने वाले कई अफसर बदल चुके थे। अब नए अफसरों ने पुराने अनसॉल्व केस देखना शुरू किया। उसी में से एक अफसर की नज़र रमा देवी मर्डर केस फाइल पे जाती है। तब वो अफसर देखता है कोर्ट के आदेश के बाद भी उस केस में आगे कुछ भी नहीं हुआ। अब उसने केस फाइल को पूरी ध्यान से पढ़ना शुरू किया
और उस मजदूर के बारे में पूछताछ शुरू की। पर इतने दिनों के बाद उसे पता चला कि उस मजदूर के बारे में अभी भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिर उसने सोचा उस मजदूर को बाजू में रखकर इस केस को किसी अलग नज़रिए से क्यों ना देखा जाए। उसने सभी बयानों को एक बार फिर से गौर से पढ़ना शुरू किया। फिर उसकी नज़र एक बयान पे जाके रुकी। वो बयान था जनार्दन नायर जी का। नायर जी के बयान में लिखा था, वो शाम को ऑफिस से घर लौटे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया पर बीवी ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दरवाजे के ऊपर लगाई जाली से हाथ डालकर दरवाज़ा खोला और वो अंदर चले गए। तब उनको अपनी बीवी की लाश दिखाई दी। ऑफिसर ने इस बयान को वेरीफाई करने का सोचा, इसलिए उसने एक टीम बनाई और वेरीफाई करने के लिए नायर जी के घर भेज दी। जब टीम नायर जी के घर पहुंची तब देखती है 17 साल बाद सब तोड़ के रिनोवेट किया गया था। वहाँ पे ना दरवाज़ा था ना जाली थी। अब यही बात टीम ने वापस आकर ऑफिसर को बताई तो ऑफिसर ने कहा, चलो कुछ नहीं, हमारे पास पुराने रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से वैसा ही एक दरवाज़ा और उसके ऊपर एक जाली बनाओ। अब टीम वापस से काम पे लग गई। कुछ मजदूरों को लाया गया और एक खाली प्लॉट पे वैसा ही एक दरवाज़ा, उसी हाइट का और वैसी एक जाली बनाई गई। जनार्दन नायर को रूटीन इन्वेस्टिगेशन के नाम पे बुलाया गया और उससे कहा गया एक बार वो दरवाज़ा खोल के दिखाए। जनार्दन नायर ने 2-3 बार कोशिश की और उससे वो दरवाज़ा नहीं खुला। अब ऑफिसर ने नायर के कुछ डीएनए सैंपल लिए और उसको घर भेज दिया और खुद डीएनए रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगा। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पूरा केस बदल चुका था, क्योंकि जनार्दन नायर के डीएनए और रमा देवी के हाथ में मिले बाल, उनकी रिपोर्ट मैच हो चुकी थी। अब जनार्दन नायर को वापस बुलाया गया और उसके सामने सभी एविडेंस रख दिए गए। थोड़ी ही सख्ती के बाद जनार्दन नायर टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब जनार्दन नायर ने अपनी कहानी बताना शुरू किया कि उन्हें शक था अपनी बीवी पर कि उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। इसी शक के कारण उन दोनों में हमेशा झगड़े होते रहते थे और 26 तारीख को झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर जनार्दन नायर ने अपने बीवी का कत्ल कर दिया। तो एक ऐसा कातिल जो खुद कत्ल कर कर केस की जांच की मांग करता रहा और लगभग पूरे 17 साल बाद पकड़ा गया। तो आज की कहानी में बस इतना ही।